Hey everyone, welcome back to this channel and today we will discuss about the wages. Wages क्या होते हैं इसको समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. वेजेस. वेजेस क्या होते हैं? प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर वेजेस का मतलब है जो प्राइस आप लेबर के यूज़ के लिए पे करते हैं वो वेजेस कहलाते हैं. कहने का मतलब जब आप लेबर हायर करते हैं अपने किसी काम के लिए, लेबर को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेबर का काम, ठीक है, तो उसके बदले में जो आप उनको पैसे देते हो वो उनके लिए वेजेस है. तो इकोनॉमिक्स में वेजेस ऐसे कहा जाएगा. अब द टर्म लेबर इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू ऑल दोज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न इनकम. लेबर का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो भी मेंटल, मानसिक या फिजिकल जो एक्टिविटीज़ की गई हों पैसा कमाने के लिए, वो जो है लेबर कहलाता है. Thus, the term wages had wide connotation. It includes different types of payments made to all types of labor. और अलग अलग टाइप्स के लेबर को अलग अलग तरह की पेमेंट मिलती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइम वेज और दूसरा लिखा हुआ पीस वेज. टाइम वेज का मतलब होता है कि जब हम वेजेस जो हैं किसी के लेबर के, जब हम किसी लेबर को जो है उसके टाइम के हिसाब से, मतलब कि मान लीजिए कोई लेबर है, वो 10, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई 8 घंटे में काम करता है, ठीक है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो उस 8 घंटे के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे. 8 घंटे के मान लो उसको मिल रहे 800 रुपये, तो इस तरीके से उसको मिलेगा. ठीक है, भले वो चाहे उसमें काम चाहे कम कर रहा है चाहे ज़्यादा कर रहा है. दूसरी तरफ जो पीस वेज होता है उसके अंदर उसको जो है यूनिट्स के हिसाब से, मतलब उसने कितना काम किया है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस किए. मान लीजिए उसने जो है 10 कुर्सियाँ बनाई हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये मान लो मिल जाएंगे. ठीक है, अगर उसने कम 5 बनाई है तो उसको फिर जो है 50 रुपये मिलेंगे. तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से मिलता है. ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट जो है डिफरेंट अलग अलग टाइप्स ऑफ लेबर के हिसाब से बनती है. ठीक है, तो वेज का मतलब समझ आ गया होगा. वेज का मतलब होता है कि लेबर के इस्तेमाल करने में जो हम उसको पैसा पे करते हैं, प्राइस जो हम उसको देते हैं, वो जो है वेजेस होते हैं. ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें दो डेफिनेशन, प्रोफेसर बैनहम और दूसरे हैं प्रोफेसर MC कॉर्नल. ठीक है, इन दोनों ने डेफिनेशन दी अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग. जैसे कि फर्स्ट है कि अ वेज में बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉय टू अ वर्कर फॉर सर्विस रेंडर. यहाँ पे वही मतलब हो कि किसी वर्कर के जो हम सर्विस जो हम लेते हैं तो उसको जो बदले में जो पैसा देते हैं वो जो है वो वेजेस कहलाते हैं. नेक्स्ट जो MC कॉर्नल है उनका कहना है कि वेजेस और वेज रेट आर द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर. ठीक है, तो इस वाली डेफिनेशन में वही बात करी गई कि वेज वही प्राइस होते हैं जो लेबर के यूज़ के लिए पे किए जाते हैं. उसके बाद बात करते हैं टाइप्स की. टाइप्स में जो है दो तरह के टाइप्स हैं वेजेस के. एक नॉमिनल वेज होता है और एक रियल वेज होता है. नॉमिनल वेज का मतलब होता है कि एक तरीके से हम कहते हैं कि पैसे की टर्म्स में, मतलब कि जो हम लोग वर्कर्स को पे करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक लेबर है जो दिन का जो है 60 रुपये उसको मिलता है, और एक कॉलेज लेक्चरर है उसको जो है 8,000 मिलते हैं महीने के. तो ये उसके वेजेस है जो कि मनी की टर्म्स में, मतलब कि मनी के उसमें है, जो कि नॉमिनल है, सिर्फ नाम मात्र के हैं. ठीक है, जिसमें देखो वाइट हेड के अकॉर्डिंग कहा गया कि मनी वेज रेफर्स टू द एक्चुअल मनी अर्नड बाय द वर्कर. कि मनी वेज वो कह सकते हैं हम लोग वो इनकम या वो मनी होती है जो वर्कर्स के द्वारा एक्चुअल में अर्न की जाती है. नॉमिनल वेज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द लेबर गेट्स पर डे और पर वीक एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द वर्क. नेक्स्ट है रियल वेज. रियल वेज का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ लेबर गेट्स इन रिटर्न फॉर हिज मनी वेज. रियल वेज वो वेज होती है, मतलब कि यही वो एक्चुअल वेज होती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीद सकते हैं. मान लीजिए इसको जो है, जैसे कॉलेज लेक्चरर जो हैं उनको जो है 8,000 रुपये मिलते हैं महीने के, और वो जो है चीज़ें जो हैं उसमें से जो है कम खरीद पा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो उनकी रियल वेज है वो कम हो गई. ठीक है, उनकी जो रियल वेज है वो कम हो जाएगी. तो रियल वेज का मतलब होता है कि जो आपकी मनी है, मनी आपको मिल रही है, जो आप कमा रहे हो, उसमें से आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहे हो. अगर आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो तो आप, इसका मतलब आपकी जो रियल वेज है वो ज़्यादा है. कम खरीद पा रहे हो इसका मतलब कि रियल वेज जो है कम है, भले ही आपकी मनी वेज बढ़ जाए. ठीक है, तो वो होती है रियल वेज. रियल वेज आर द क्वांटिटीज, ये MC कॉर्नल के वर्ड्स में, कि रियल वेजेस आर द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वन कैन ऑब्टेन विद हिज मनी वेज.
रियल वेज वो वेज होती है, रियल वेजेस आर द क्वांटिटी, बेसिकली जो क्वांटिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक पर्सन जो अपनी मनी वेजेस से खरीद सकता है। तो बेसिकली जो रियल वेजेस हैं वो परचेजिंग पावर होती है किसी भी पर्सन की, ठीक है। मतलब कि आप उसमें से जो है कितना खरीद सकते हो, एक्चुअल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, ठीक है। यही फिर क्या कहते हैं, दोनों के बीच का एक एग्जाम्पल लेकर के डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से जो आप एस्टिमेट कर सकते हो रियल वेजेस को, ठीक है। ये रियल वेज है इज इक्वल टू, यहाँ पे है मनी वेज अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रियल वेज और मनी नॉमिनल वेज के बारे में तो हमने समझ लिया कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। रियल वेज का मतलब कितनी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप मनी से खरीद सकते हो, जो आपकी मनी वेज मिली हुई है। और मनी वेज जो वो आपके एक्चुअल अर्नड इनकम है, जो आप अर्न करते हो, यानी कि आपको प्राइस पे होता है जब भी आप कोई सर्विसेज देते हो किसी को, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी जो रियल वेज है उस पर असर डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मनी वेज, बोला गया कि अगर हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दें, सेम रख दें, तो मनी वेज के बढ़ने से हमारी रियल वेज भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना कि अगर मान लो हर चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मनी वेज चेंज होगी और रियल वेज चेंज होगी, तो वहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो आपकी मनी वेज मतलब कि ना प्राइस पे कोई असर पड़ेगा, ना डिमांड पे असर कोई पड़ेगा, किसी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो सिंपली अगर आपकी मनी वेज बढ़ेगी, 8,000 बढ़ गई है, मान लीजिए 8,000 थी पहले, अब 10,000 हो गई, फिर 20,000 हो जाएगी, तो जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना आप खरीदने की आपकी परचेजिंग पावर उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए लोग इनमें जो है डायरेक्ट रिलेशन है, मनी वेज में और रियल वेज में जो है दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं तो। जैसे कि कॉलेज लेक्चरर है, उनकी जो पर मंथ की जो इनकम है 20,000 है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर वो इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो मनी वेज जो रियल वेज है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मनी वेज में और रियल वेज में डायरेक्ट रिलेशन होगा अगर सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। तो रियल वेजेस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब कि देखो क्योंकि वो परचेजिंग पावर होती है, जिसके अंदर कहा गया कि अगर प्राइजेस जो है, मतलब कि देखो प्राइस लेवल के घटने बढ़ने से जो है रियल वेज में जो असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, असर पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अगर प्राइजेस जो है बढ़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, आपकी परचेजिंग पावर जो है मनी की वो फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी। अगर सीधी सी बात है, अगर जो है प्राइस बढ़ जाएंगे किसी चीज़ के, आपकी इनकम उतनी है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो तो कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ऑन द कॉन्ट्ररी अगर प्राइस फॉल कर जाते हैं तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी चीज़ कहा गई है कि अगर इफ़ मनी वेजेस रिमेन कांस्टेंट, अगर मनी वेज जो है कांस्टेंट रहती है, तो कहा गया कि प्राइस लेवल में और रियल वेजेस में जो कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर यहाँ पे मनी वेज भी चेंज होता तो फिर क्या कहते हैं, प्राइस लेवल और रियल वेज में जो इन्वर्स नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 2015-16 जर्नल प्राइस लेवल जो इंडिया का 10% से रोज हुआ, एज अ रिजल्ट जो रियल वेज हैं फिक्स इनकम ग्रुप के वो डिक्लाइन हो गए, एंड दे कुड नाउ गेट लेसन नंबर ऑफ गुड्स, इसलिए वो अब क्या कर पाएंगे, उनको जो है अब लेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। इसलिए उसी मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ मनी वेज में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस के बढ़ने से जो है आपकी जो रियल वेज है कम हो गई, इस वजह से आपने क्वांटिटीज एंड सर्विस जो गुड्स की और सर्विसेज की वो भी कम हो गई। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री इनकम। सप्लीमेंट्री इनकम का मतलब होता है एडिशनल, कहने का मतलब कि रियल वेज ऑफ द एम्प्लॉय विल बी मोर इफ इन एडिशन टू हिज फिक्स मनी वेज ही गेट सप्लीमेंट्री इनकम। रियल वेज जो है किसी पर्सन की कब बढ़ जाएगी, जब अगर उसको जो है अपनी इनकम के साथ साथ, मनी वेज के साथ साथ जो और भी एडिशनल इनकम मिल जाए, जैसे कि बोनस, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये सारी जो है उसके रियल वेज को बढ़ा देंगी। मतलब कि जो उसको मान लीजिए 8,000 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उसको बोनस भी मिल रहा है, उसको जो है यूनिफॉर्म, मिड डे मील्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, फ्री एजुकेशन भी हो रही है चिल्ड्रंस की, तो वो जो पैसा है वो बच जाएगा, तो रियल वेज उसकी बढ़ जाएगी। दूसरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का नेचर। रियल वेज ऑफ द लेबरर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स वेदर द लेबरर हैज़ अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। इससे भी बात में फ़र्क पड़ता है रियल वेज के ऊपर कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है या कैजुअल है। मतलब कि रियल वेजेस विल बी मोर इफ़ ही हैज़ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो प्यून है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वहाँ पे वो परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको जो है हर महीने जो है वेजेस मिलेंगे या फिर इनकम मिलेगी। लेकिन जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, जो लेबर्स जैसे कि क्या कहते हैं घर बनाने के लिए किसी भी मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या कहते हैं वो परमानेंट नहीं होते, इस वजह से वो टेम्पररी होते, तो उनकी रियल वेज जो है वो
उसमें जो है बढ़ती घटती रहती है, तो मतलब वहाँ पे वो परमानेंट नहीं रहती। लेकिन रियल वेज जो है, ठीक है, इसलिए जो है नेचर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है तो रियल वेजेस जो है बढ़ेंगी, लेकिन अगर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैजुअल है, पता नहीं है कि वो परमानेंट है, टेम्प्ररी है, कभी के मतलब वैसे वो टेम्प्ररी रहती है, कैजुअल है, इस वजह से आपकी जो रियल वेज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्स ऑफ वर्क। If the laborers get the same amount of money wage as the other laborer by working for less number of hours, then his real wages will be more. इस पॉइंट में कहा गया है कि जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी मनी वेज, इसमें देखो क्या कहा गया कि अदर लेबरर्स बाय वर्किंग फॉर लेस। तो देखो इस पॉइंट में क्या है कि दो पर्सन है, दोनों को जो है मनी वेज सेम मिल रही है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है उसको भी 5,000 मिल रहे हैं, जो दूसरे वाला है उसको भी 5,000 मिल रहे हैं, और एक जो पर्सन वो 5 घंटे काम रहा है, दूसरा जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है रियल वेज किसकी ज़्यादा होगी? जो 5 घंटे काम कर रहा है उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो 10 घंटे काम कर रहा है आगे वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो 5 घंटे काम कर रहा है अभी भी उसके पास टाइम बचा हुआ है, तो दूसरा काम कर सकता है, तो उससे जो उसकी रियल इनकम है वो और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आवर्स का जो है वो भी असर पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसे फर्क पड़ती है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो बहुत अच्छी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल क्लीन, मतलब कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन जो है उसको जो है उसकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, तो उसको अपनी हेल्थ में जो है पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए एक वही दूसरा पर्सन है जो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जिसको उस पूरा दिन वहाँ पे मतलब कि अनहेल्दी जो एनवायरनमेंट रहता है, कहीं कोई मतलब कि कह सकते हैं हम लोग कि जो वातावरण है या फिर जो पोल्यूशन है वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, तो उससे क्या होगा कि उस पर्सन की जो है हेल्थ आए दिन ख़राब रहेगी। तो इस वजह से वो जो पैसा जो वो बचाना चाहिए, अब वो पैसा उसका सारा हेल्थ में ही लग रहा है, इस वजह से वहाँ पे जो उसकी रियल वेज है वो कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस का भी जो है पर्सन की जो रियल वेज है उसके ऊपर असर पड़ता है। दूसरा है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए एक यही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बैंक अकाउंटेंट है और दूसरे जो हैं वो कॉलेज लेक्चरर हैं। अब एक बैंक अकाउंटेंट को भला अपनी सर्विस में क्या मतलब कि उसको क्या पैसा लगाना पड़ेगा, वो सीधा जाएगा, काम करेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर है, अब उसको जो है कॉलेज में लेक्चर देने के लिए उसको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको जो है बुक्स चाहिए होंगी अलग अलग सेमेस्टर के, अलग अलग सिलेबस की। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी जो आधी इनकम है वो उन्हीं सारे कामों में जो है स्पेंड हो जाएगी। तो इस वजह से उसका जो रियल वेज है वो डाउन चला जाएगा। और एक बैंक अकाउंटेंट है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे उसका तो रियल वेज ज़्यादा रहेगा एक कॉलेज लेक्चरर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब ये भी बहुत अलग एग्जांपल है। देखो जिस पर्सन ने अपनी पढ़ाई में, जिसने अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होगा, उसकी रियल वेज जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसकी रियल वेज ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि अब उसने जो पहले लगाया था आज उसको मनी के इनकम के रूप में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कोई एक लेबर है, उसने क्योंकि पहले कभी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली, तो इस वजह से जो है उसकी जो है रियल इनकम आज उसके हिसाब से कम हो जाएगी। एक डॉक्टर जो है वो लाखों में मान लो कमा रहा है, और एक लेबर जो है वो दिन के 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट। इसके अंदर देखो ये है कि मान लीजिए जैसे ये जो आर्मी, रेलवेज और बैंक सर्विस है, इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अभी इनको एक तरीके की इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है, तो इनको जो है इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि आने वाले टाइम में इनको जो है जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उस मुकाबले जो है इनको जो है अपनी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये इनकी जो वो जो इनकम है वो बच जाएगी, वो जो पैसा वो बच जाएगा, वो इस हिसाब से उनकी जो रियल वेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। Ward and dependent of those serving in army, railway, bank, etc. get preference at the time of employment in these departments. Thus, they enjoy greater economic security. They will thus be able to get more goods and services, and their real wage will also be more. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। जैसे कि मनी वेज में बी लो इनिशियली इन अ पर्टिकुलर जॉब। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी जहाँ जॉब्स होती है जहाँ पे एक पर्सन को पता होता है कि यहाँ आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये वहाँ पे जो आपकी जो मनी वेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दूसरी जो है वहाँ पे मान लीजिए मनी इनकम आपकी बहुत कम है, लेकिन आपको पता मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे प्रमोशन आपको मिलेगा, या यहाँ पे प्रमोशन के जो चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे उस जॉब में जो रियल वेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्यूचर प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स के उसमें भी जो है रियल वेज ज़्यादा हो जाएगी।
दूसरा है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में क्या होता है कि मनी वेज ऑफ अ हेड क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड अ सब इंस्पेक्टर। अब मान लीजिए, आप खुद ही सोचिए, एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क है और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर या कोई ऐसी पोस्ट में बैठा है जो बहुत वाकई में बहुत अच्छी है और जिसको सोशली भी बहुत अच्छी माना जाता है। तो सीधी सी बात है, सोशल स्टेटस किसका ज़्यादा, सब इंस्पेक्टर का ज़्यादा या क्लर्क का? सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। और इस वजह से जो है उसके भी रियल वेज है वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये थे फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो आपकी रियल वेजेस पे असर डालते हैं, ठीक है। पहला हमने डिस्कस किया था मनी वेज, दूसरा हमने डिस्कस किया था प्राइस लेवल, देन सप्लीमेंट्री इनकम, उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन आवर्स ऑफ वर्क्स, वर्किंग कंडीशन, देन उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, देन उसके बाद पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट, प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रमोशन। जो लास्ट किया था वो सोशल स्टेटस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको वेजेस का मतलब बताया और हमने थोड़ी दो दो जो डेफिनेशन थी उनको डिस्कस किया और जो टाइप्स थे उनको डिस्कस किया। दो तरह के टाइप्स होते हैं, नॉमिनल और रियल, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रियल वेजेस में से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर असर डालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी थ्योरीज, जो कि दो थ्योरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। एक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वेजेस की, और दूसरी जो है वो है मॉडर्न थ्योरी, जिस दोनों में जो है बेसिकली ये बताया गया है कि हम वेजेस को डिटरमाइन कैसे करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो, और फॉर दिस थैंक यू।